जानते हैं, महिलाएं और लड़कियां इतना बेवकूफ और जाहिल होती हैं कि आप बहुत आसानी से शारीरिक संबंध उससे बना सकते हैं, बस ये झांसा देकर कि हम ना तुमसे तो शादी कर लेंगे। शारीरिक संबंध बनाना महिलाओं के लिए इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है कि अगर वो ना बनाए ना तो उससे घुमारी आने लगता है, कमजोरी आने लगता है, शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाता है, अरे हीमोग्लोबिन घट जाता है। भाई साहब, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? नहीं, ऐसी अपमानजनक बातें मैं नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी ही अपमानजनक स्थिति पुरुषों के लिए पैदा करता है इसी साल जुलाई 2024 से लागू जो हुआ है भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 69। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बकलोल एपिसोड में। आज बात करेंगे इसी सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 आखिर कहता क्या है जो कि पुरुषों के लिए इतना खतरनाक है, जिसको लेकर केरल हाई कोर्ट में भी पीआईएल भी दर्ज किया गया है एक एडवोकेट के द्वारा। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको दर्ज क्यों किया गया है, इससे पहले आपको सेक्शन 69 समझना होगा। तो आप स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे, और मोटा मोटी शब्दों में मैं आपसे बताऊं तो ये कि कोई भी पुरुष अगर किसी महिला या लड़की को सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, ये झांसा देकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर किसी प्रमोशन, किसी जॉब में है तो प्रमोशन का झांसा देकर, या फिर अपनी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उसके साथ झांसा देकर संबंध बनाता है, तो ऐसे में इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब तक ये कानून नहीं था क्या? था, लेकिन इसे मेंशन नहीं किया गया था। प्रॉब्लम यह है कि अब एकदम से चिन्हित किया गया है, जिसे सेक्शन 69 में स्पेशली दर्ज किया गया है, जो पुरुषों को लेकर स्पेशली बात करता है। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या पुरुष ही ऐसे धोखाधड़ी करने में कामयाब हो सकते हैं? क्या महिलाएं नहीं हो सकती? इसी को लेकर सेक्शन 69 को लेकर अभी चैलेंज किया गया है केरल हाई कोर्ट में, जिसका मुख्य मुद्दा यही है। अब भाई साहब जो पीआईएल दर्ज किए हैं उनका शिकायत क्या है? वो कहते हैं कि ये राइट टू एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। वो ये भी कहते हैं कि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, जिसमें आपको पता है कि राइट टू लाइफ क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। और इसका हनन कैसे करता है ये? क्योंकि इंडिया में अब लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, ये क्रिमिनलाइज नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई भी लड़का लड़की अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। अगर उनका एज उस लिमिट को पार करता है तो, मतलब दोनों अगर बालिग हैं तो, 18 के पार है तो ऐसे मुद्दे अब आते कहां हैं? जहां पे झांसा की बात आती है। तो झांसा में फेक प्रोमिसेस को लेकर अब तक जो केस दर्ज होते थे वो सेक्शन 375, 376 के अंडर में होते थे, जो कि रेप को लेकर बातें करता है और उसके आसपास की बातें होती है उसमें। लेकिन अब इसे रेप के कैटेगरी में तो नहीं रखा गया है, लेकिन धोखाधड़ी के ऐसी कैटेगरी में रखा गया है जहां पे 10 साल तक की सजा है, जो कि एक बहुत बड़ा सजा होता है। लेकिन इसमें पुरुषों को लेकर स्पेशल मेंशन किया गया है, ये बहुत सवाल निशान पैदा करता है। अब ये जो इनका पीआईएल है 3 कैटेगरी पर सवाल उठाता है इसके। सबसे पहला ये कि एक पुरुष ही कैसे ऐसे फेक प्रॉमिस कर सकता है शादी को लेकर? ऐसे कौन सा रिसर्च है आपके सामने कि सेक्सुअल डिजायर सबसे ज्यादा पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में नहीं होता? एक फैन फैक्ट बताएं आपको, ज्यादातर रिसर्च ये बताते हैं कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा सेक्सुअल नीड की चाहत होती है, फिजिकल रिलेशन बनाने की मंशा सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। तो कैसे ये कानून कहता है कि एक पुरुष ही धोखा दे सकता है? महिला भी तो झांसा देकर धोखा दे सकती है, महिला भी तो शादी का प्रॉमिस करके संबंध बना सकती है। और इतना ही नहीं, इस कानून में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बाहर क्यों रखा गया है? अगर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भी, उनके भी आपको पता है कि 2018 में 377 डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी गे रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप भी अब इंडिया में लीगल है एक तरह से। तो वो उसमें भी तो फेक प्रॉमिस हो सकते हैं। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर ये मेंशन किया क्यों नहीं गया? दूसरा जो पॉइंट है इनका कि जो पदोन्नति की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, तो इसको लेकर ये चैलेंज इस बेसिस पे कहते हैं कि ये वाला पेट्रियार्कल भी है, मतलब महिला के हित में नहीं है ये कानून, ये पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक सोच के आधार पे है। क्योंकि कैसे ये माना जा सकता है कि एक महिला हायर पोजीशन पे नहीं हो सकती किसी जॉब के?
अगर आप ये कह रहे हैं कि पदोन्नति में प्रमोशन के झांसा देकर अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो क्रिमिनलाइज्ड होगा, तो कैसे आपको पता है कि एक पुरुष ही पदोन्नति का झांसा दे सकता है? महिलाएं क्या उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकती? महिलाओं की क्षमता पे क्या आपको किसी तरह का शक है, संदेह है ना ये पॉइंट? तो ये जरूरी पॉइंट है इसमें से। तो इसके लेकर कहते हैं कि ये पेट्रियार्कल सोच है, जिसमें ये मान लिया गया है कि सिर्फ एक पुरुष ही उस पोजीशन पे हो सकता है। अब तीसरा इनका पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आइडेंटिटी छिपाकर, किसी भी तरह का आइडेंटिटी छिपाकर, अच्छा आइडेंटिटी ही डिफाइन नहीं किया गया है इस कानून में। इस जो प्रावधान है इसमें आइडेंटिटी की तो बात करता है कि आइडेंटिटी अगर आप छिपा के संबंध बनाते हैं तो ये भी एक तरह के क्रिमिनल ऑफेंस है। बात सही है, लेकिन किस तरह की आइडेंटिटी डिफाइन तो करो। ये इकोनॉमिकल है, नाम के बेसिस पे है, कास्ट के बेसिस पे आइडेंटिटी छिपाया, या पद क्या वो है, क्या नाम है उसका ये, या फिर किस जाति से आता है ये, किस भाषा का में बात करता है वो ये, कि कैसी आइडेंटिटी, क्या वो इसकी अपनी स्टेटस छिपाया है कि मैरिड है या नॉन मैरिड है या डिवोर्सी है, क्या आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी तो डिफाइन है ही नहीं। तो ये वाइडर पिक्चर में लिया गया है जो खतरनाक है। तो इतने सारे मुद्दे पे ये सवाल करता है ये पीआईएल। आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, इस सेक्शन 69 के बारे में? क्योंकि ऑलरेडी पुरुषों के अगेंस्ट इतने सारे कानून जाते हैं, जो आपको मालूम है कि 498 जो दहेज उत्पीड़न का मामला है, ऑलरेडी जो रेप के इतने फेक केसेस हर साल दर्ज होते हैं, ये क्या कम थे पुरुषों के अगेंस्ट मानसिक प्रताड़ना के लिए, जो एक और सेक्शन 69 के रूप में आ गया है? क्या आपको भी लगता है कि हमारी सरकार जरूरत से ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट ना करके बल्कि पुरुषों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है इस तरह के कानून बना के? और ये कानून सिर्फ पुरुषों के लिए खतरनाक क्यों, महिलाओं के लिए क्या खतरनाक नहीं है? इस तरह के फेक केसेस जब बार बार आने लगेंगे तो क्या वैसे केसेस को भी सीरियस लेना बंद नहीं कर दिया जाएगा जो सच में इस तरह के झांसा दिए जाएंगे? आप जरूर राय दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनकी अपनी सोच भी होगी, वो क्या सोचते हैं, जरूर इस पे बात करनी चाहिए। ऐसे कानून को लेकर आप बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, तभी कुछ बदलाव होगा समाज में। बाकी सारे अपडेट के लिए सच बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, कई सारे वीडियोस इसी तरह के टॉपिक पे आएंगे। और आप भी राय दीजिए कि और किस मुद्दे पे हमें बात करना चाहिए।